Hello, dear students. Welcome back to our study. And our today's topic is partnership. What is meant by partnership? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस की फॉर्म है जिसमें कि कोई भी दो या दो से अधिक पर्सन्स जो है वो एक एग्रीमेंट पर बिजनेस करने के लिए जो है सहमत होते हैं और बिजनेस को करते हैं। बिजनेस या तो उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर उन सबकी तरफ से एक पर्सन चला सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करने हैं और अगर उन सबको नहीं जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है तो उनमें से कोई एक जो पर्सन है वो उनकी तरफ से उस जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है उनको फुलफिल कर सकता है। इट मीन्स अगर जैसे दो या दो से अधिक पर्सन्स जो है उन्होंने अपनी कोई कैपिटल्स जो है किसी उसमें इन्वेस्ट की है बिजनेस में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस के पार्टनर बनना चाहते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो उनमें से उन सभी जो भी पर्सन्स कलेक्ट हुए हैं उनमें से कोई एक पर्सन जो है वो उनकी तरफ से वर्क कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट बाय टू और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। इट मीन्स ईयर के लास्ट में जितना भी प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो अपने रेशो के अकॉर्डिंगली वो जो है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपस में। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया जैसा कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है और जिसके लिए वो किसके लिए एग्री होते हैं कि जो भी ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में डिवाइड करेंगे और बिजनेस जो है वो किसी एक के द्वारा या उन सब के द्वारा जो है चलाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। ठीक है, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के लिए जो है पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप जो है वो किसी एक लीगल समझौते के वजह से जो है एग्जिस्ट में आती है और इसमें पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो उसमें जो प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं उनको आपस में बराबर बांटना होता है। ठीक है, और व्यवसाय का जो संचालन होता है उसके तरीकों को निश्चित किया जाता है कि किस तरह से व्यवसाय का संचालन किया जाएगा, एक मेंबर करेगा या फिर उसकी मतलब यहाँ ये बात ध्यान रखने के लिए है कि जो पार्टनरशिप चलाई जाती है और उस बिजनेस का जो पर्टिकुलर बिजनेस चलाया जा रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। अगर कोई पर्सन जो है किसी रिलीजियस सर्विस वगैरह के लिए आपस में एकजुट होते हैं तो ये पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इट मीन्स पार्टनर्स जो होते हैं फर्म में उनकी लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पर्सनल असेट्स may be used for repaying debts in case the business assets are insufficient। कि अगर बिजनेस में जो असेट्स अवेलेबल है वो इनसफिशिएंट होती है तो जो डेट्स हैं उनको रीपेइंग करने के लिए पर्सनल असेट्स का भी यूज़ जो है किया जा सकता है। फर्दर द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। ठीक है, जो भी डेट्स होते हैं उनका पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स जो होते हैं वो जॉइंटली या फिर इंडिविजुअली दोनों तरह से लाइबल होते हैं। जॉइंटली ऑल द पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट्स इन proportion to their share in business and such as are liable to that extent। it means जितना उनका बिजनेस में प्रपोर्शन है, जितना उनका हिस्सा है, उस जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको उस सीमा तक अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका जो है पेबल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज the partners bear the risk involved in running a business as a team. The reward comes in the form of profit which are shared by the partners in an agreed ratio
However, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses. It means जो भी वर्ष के लास्ट में, जो भी ईयर के लास्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको वो अपने रेशो के अकॉर्डिंगली बांट लेते हैं। ठीक है, अगर रिस्क होता है, अगर सॉरी लॉस होता है तो भी उसको रेशो में बांटेंगे जितनी उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उस हिसाब से, और अगर उनको प्रॉफिट होता है तो उसको भी वो आपस में बराबर इक्वली बांट लेते हैं। Next is decision making and control. The partners share amongst themselves the responsibility of decision making and control of day to day activities. यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में मिलकर जो डे टू डे के जो वर्क होते हैं और जो भी डिसीजंस होते हैं उनके संबंध में जो है डिसीजन लेने और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो डिसीज़न होते हैं ये हमेशा आपसी सहमति से लिए जाते हैं, यानी सारे पार्टनर्स मिलके जो सही डिसीज़न होता है उसको फॉलो करते हैं। और इस प्रकार जो भी वर्क होते हैं उनमें सभी का जो है बराबर का कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी सभी की सहमति से जो है सभी डिसीज़न लिए जाते हैं और वर्क किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इस पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है इसमें कंटिन्यूटी की कमी रहती है, क्योंकि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर जो है फिजिकल एलिमेंट हो जाता है, बैंकरप्टेसी वगैरह, इंसॉल्वेंसी वगैरह, कुछ भी इस तरह का एक्सेप्शनल केस हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो है पार्टनरशिप जो है समाप्त हो सकती है। ठीक है, और अगर बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो एक समझौते के आधार पर, एक एग्रीमेंट के आधार पर जो है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। इट मीन्स किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पहले मैक्सिमम नंबर जो है ये बैंकिंग बिजनेस में, बैंकिंग टाइप का जो बिजनेस होता था उसमें 10 होते थे और अदर बिजनेस में 20 होते थे, लेकिन ये अब चेंज हो गया है। अब किसी भी बैंकिंग बिजनेस में 50 होना, मैक्सिमम जो मेंबर्स है 50 हो सकते हैं और अदर बिजनेस में 100 हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो गए? मिनिमम तो 2 मेंबर्स और मैक्सिमम ये जो मेंबर्स हैं ये 100 हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमको। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये हाईलाइट किया था कि कोई भी पार्टनर जो है वो न सिर्फ मतलब कोई एजेंट भी होता है और वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, यानी एक ही पार्टनर सभी पार्टनर्स की ओर से बिजनेस को रन कर सकता है, चला सकता है। इसलिए हर पार्टनर जो है वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी हो सकता है, क्योंकि वो बाकी जो पार्टनर्स होते हैं ना उनका रिप्रेजेंटेटिव करता है। ठीक है, जैसे अपन लोग कहीं जाते हैं, जैसे स्कूल का कोई फंक्शन होता है तो जैसे हमारे टीचर्स वगैरह कहते हैं कि आपको हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करना है तो अच्छे से अच्छा अपना प्रेजेंटेशन देना। ठीक है, तो इसी तरह एक पार्टनर जो है वो सभी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी तरफ से कंपनी को या फिर बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए वो एक प्रिंसिपल भी होता है और एक एजेंट भी होता है। ठीक है, वो जो भी वर्क करता है वो सभी बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके एग्रीमेंट की से ही करता है, मतलब उनका सजेशन लेकर ही कोई भी वर्क जो है कंप्लीट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।